जनाब कोई भी काम करें और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक तो रिवाज बना लिया है इन्होंने कि कोई चीज़ अगर बनाएंगे, कोई गाना आएगा, या अब जैसे इन्होंने नात जो है वो बनाई है या अपलोड करी है, कुछ भी कह लो, या फिर रियलिटी शो के कोई भी एपिसोड हो, कुछ भी चीज़ हो, और वो बड़े से टीवी पर ओपिनियन ना ली जाए तो फिर तो अधूरा रह जाएगा ना। तो बहुत लंबे टाइम के बाद जनाब ने अपना रिवाज पूरा किया है भाई। तो बैठा के अम्मी से पूछा है कैसा लगा, तो अम्मी ने कहा है कल से जब से आया है, जब से हम बराबर उसको सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, उसमें बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम कर अम्मी जी, पहली बार अच्छा काम करा आपके बेटे? हाँ, मतलब तुमने अलग हट के काम करा है थोड़ा सा, जैसे तुम नाच गाना कूद फांद उल्टी सीधी चीजें करते हो, उससे कुछ अच्छा करा है तुमने। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, फिर उन्होंने कुरान खोला है ना, कुरान ही खोला है ना। अम्मी जी 3-4 बार देख लिया, तो आपको नहीं पता क्या हुआ। और जनाब ने पोज कर रखा है कुछ चला के, जो कि दूर से टीवी पे थोड़ा सा दिख रहा है कि वो उसका जो टाइम बार है वो काफी मतलब हो चुका है पूरा। तो बीच में ये मुझे लग रहा है क्लिपिंग जो है वो गाना दिखाने के बाद शूट की गई है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने गाना अपना नात चलाई है। वो नात है या नज्म है, आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर म्यूजिक के साथ है तो भाई नात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम में म्यूजिक के साथ तो नात नहीं गाई जाती, ना पढ़ी जाती। बच्चे छोटे छोटे, फिर तुम्हारा चल के आना, फिर नवाज पढ़ना। नवाज नहीं होता है अम्मी जी, नमाज होता है। और जनाब इतनी तारीफ सुने और उसके बाद फिर वो चलाकर ना दिखाएं दोबारा से पूछने के लिए, तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं है। तो फिर से टीवी पर बड़ा सा सिनेमेटिक सीन लेते हुए चलाकर अम्मी जी को दिखा दिया गया। भाई रिवाज तो पूरा करना ही है, सो जनाब ने पूरा कर दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अम्मी जी भी देख रही हैं, फिर चाय जनाब पी रहे हैं जमीन पर बैठकर, फिर जो है मैडम भी अपना खाना ट्रे में लेकर आ गई हैं, वो भी जमीन पर बैठ गई हैं, फिर टीवी, फिर बैठे हुए अम्मी। बड़े यार स्टाइल में शूट किया है भाई, ऐसे थोड़ी ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बता नहीं सकती बेटी, मैं बिल्कुल नहीं बता पा रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी बोलती ही बंद है। तो यस गाइज, सजावट भी हो गई और रूहान भी सो गया है। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने नहीं लगाई थी, और अम्मी को तो मेहंदी लगाने का ओबियसली आपको पता है बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। माँ को अपने कदम नहीं छुआते हैं हाथ से, जो चालू ने किया, क्योंकि चालू ने तो हमारे घर में रहकर कुछ सीखा ही नहीं। 14 साल 15 साल से वो मेरे साथ रह रही है, उसने कोई अच्छे गुण नहीं सीखे मेरे से, कोई अच्छा संस्कारी बहू बनना नहीं सीखा, और मैं तो अभी तक भी अपना रोल निभा रही हूँ। जहाँ मैं नीचे जमीन पर बैठी हुई हूँ मेहंदी लगाने के लिए अम्मी के, वहाँ वो डॉक्टर खाला से अपने पैर में मेहंदी लगवा रही थी, उल्टा बिल्कुल। बताओ कोई माँ से ऐसा करता है? बिल्कुल अकल नहीं है उस लड़की को। मैं ही कहती रहती हूँ मेरी नाइव ननद, मेरी प्यारी ननद, मेरी भोली भाली ननद। भोली भाली नहीं है वो, बहुत शातिर है, सबको अपने उन्हीं अंगूठों के नीचे दबा के रखना चाहती है जिसमें वो मेहंदी लगवा रही थी। तो अम्मी ने आज मुझे दिन में बोला था कि मेहंदी लगानी है उनको। देखा, अब जब बेटी नहीं है तो फिर बहू फटाफट से याद आके कह दिया, अरे भाई अम्मी जी आप खुद अपने हक से कहा करो ना, जो भी आपको घूमना फिरना, बाहर का खाना। आज अभी हमने इसी व्लॉग में बहुत सारी चीजें देखी जो कि आप के लिए वो मतलब एक तरीके से ये है कि एक तरीके से मैं अब सीधे शब्दों में बोलूँ तो वो लालच है, कच्चा मन है, या यूँ कह लो कि आपका मन करता है, या आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो वो सारी चीज़ें करी ना आपके बेटे ने, कम क्वांटिटी में करी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में करी हो, थोड़ा सा खाने को दिया हो, या बातें जो है वो अच्छे से समझाई हो, तो बहू बेटा जो है वो जो सही कहते हैं वो कम से कम मान लेने में कोई बुराई नहीं है। बेटी तो आपको गलत रास्ते पे लेकर जा रही है, अपनी बहन को गलत रास्ते पे लेकर जा रही है, खाला को देख लो दिन रात यूज़ कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती उसको मुदाहा लेकर पहुँच गई है। क्यों? उसके बहाने से उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। 4 घंटे बिता न ले अपने सास के साथ। और एक मैडम है 4 घंटे बैठ के यहाँ मेहंदी लगाएंगी अपनी सास, शुरू भी कर दी मेहंदी लगानी। मेहंदी लग रही है, और ईद की जो तैयारी, जो जिनको ये ईद कह रहे हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं जो नॉन मुस्लिम है, कि ईद तो सिर्फ 2 ही होती है, ईद उल फितर होते हैं और ईद उल अधा होती है। अभी ये कौन सी तीसरी ईद है? बार बार ईद ईद कह रहे हैं। तो अब जब ऐसा मौका होगा तो भाई पीछे से नात भी बजनी चाहिए, तो जनाब ने अपनी नात भी चला दी। और मैडम लगा रही है मेहंदी, क्योंकि मैडम को आती है मेहंदी लगानी। मैडम पहले लगाया करती थी, जैसे अम्मी जी के हाथ है ना, एग्जैक्टली चालू के हाथ भी बिल्कुल वैसे ही हैं। चूड़ियां पीछे तक जाती ही नहीं है। अब उनके हाथों की बनावटें ही ऐसी हैं, वो भी अपनी माँ पे गई है। उनके भी देख लो, वो लाल 4-6 चूड़ियां पहन रखी हैं, वो पीछे को नहीं जा रही हैं, और दूसरे हाथ में जो 4 कड़े पहनती हैं वो पीछे को नहीं जाते। तो चालू गिनती की 6 चूड़ियां ही लेकर आई थी अपने लिए कि मैं वो 6 पहन लूंगी, क्योंकि पीछे तो जाएंगी नहीं, कह भी रही थी दुकान पे खड़े होकर। तो मैडम जो है वो मम्मी के मेहंदी लगा रही हैं, अम्मी के मेहंदी लगा रही हैं, एक रात पहले से जो तैयारी हो रही है। और
रेहान और जना बैठकर पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने हाथ में काउंटर लिया हुआ है, तस्बीह ली हुई है, उसे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या ये आपको वहाँ पे देखने को मिला? क्योंकि मुझे इस वाले व्लॉग से ना, जनाब के व्लॉग से एक पॉजिटिविटी मिली। पहले भी मैंने कहा था, अब लोग कहेंगे कि भाई तुम तो जो है सडनली पलटी मार दी क्या? नहीं, पलटी मारने की बात नहीं है। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो दिख रही है वो दिख रही है, और भाई जिसका हक है उसको मिलना भी चाहिए। इस परिवार पर अच्छे से इनके बेटे बहू का हक है, क्योंकि उन्होंने ही उनको ये ज़िंदगी यहाँ पर दी है, लेकर आए हैं, सेटल कराए हैं। लेकिन उस ज़िंदगी को ख़राब रास्ते पे देखते हुए अगर ये चुपचाप बैठे थे, तो इसके लिए भी मैं कॉल आउट करती थी और आगे भी करूँगी इन सारी चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है, वो पॉजिटिव कहूँगी। तो बैठ कर अगर ये लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने दिखाया भी है कि एक्चुअल में घर सजाना, मिठाई बनाना, ये करना, वो करना, जुलूस निकालना, ये नहीं है इस दिन का मतलब। सादगी से इस तरह से भी अपना घर सजाया उन्होंने, खुशबू लगाई, वो एक अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है। आप घर में अगरबत्ती लगाओ, ऊद जलाओ, खुशबू रखो, फूलों से सजाओ, कि फूलों में भी खुशबू ही होती है। हाँ, लेकिन ये पटाखे जलाना, जुलूस निकालना, ढोल ताशे बजाना, ये गलत है। गाना बजाना, नाचना गाना तो वैसे भी नहीं आया है, इस्लाम में मना है। तो बेसिकली हम बैठकर वेट कर रहे थे फजर की नमाज का। अभी नियाज भी दी है, तो अम्मी ने अपना मेहंदी लगवाई है बैठ के। हो सकता है बीच बीच में झपकी भी ले ली हो, क्योंकि अम्मी तो मेहंदी लगवाते लगवाते भी सो जाती हैं। पिछली बार वो बच्चियां लगा रही थी तो वो बता रही थी ना कि सो गई, सो के इन्होंने अंडे पे भी मेहंदी लगा दी नान के। तो ये लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि फजर की नमाज हो जाए, तो फिर उसके बाद हम जो है नमाज पढ़कर और फिर उसके बाद सोएंगे। तो जो भी 2-4 घंटे सोना, पर एटलीस्ट इन्होंने सादगी के साथ वो चीज़ दिखाई कि जो हमारे नबी ने फरमाया है, जो हमारे नबी चाहते हैं कि आप पढ़ो, जितना हो सके आप उनको पढ़ो, उनको बख्शो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इबादत करो सादगी के साथ। तो अभी जो हम नात सुन रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे शौक है नात सुनने का। और उसके बाद फजर की नमाज दिखा दी, फिर नियाज लगा दी, दिखा दी, और फिर हो गया है दिन। यानी कि वो एक रात पहले का रात भर का था, और अब ये मेन दिन है, यानी कि 5 तारीख। और बच्चे ने एक चीज़ सीखी है कि जो कैंडल है वो उसको ऊपर से फूंक करना और नीचे से तुरंत करके बंद कर देना। स्मार्ट। वो क्या है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक है, नीचे उसमें स्विच दिया हुआ है, लेकिन उसने एक साथ दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना सीख लिया है कि ऊपर से फूंक करना है और नीचे से एकदम इमीडिएट स्विच बंद करना है। तो वो ऐसे लगेगा कि जैसे फूंक किया और कैंडल बुझ गई, बस उसी पे खुश हो रहे हैं दोनों, पापा और मम्मा उसके। और फिर कहते हैं इतना दिमाग कहाँ से आया? अरे भाई दिमाग आया, धीरे धीरे उसमें और भी दिमाग आया, बहुत सारी चीजें सीखेगा। और वैसे भी तुम्हारे तो टाइम टू टाइम पचका करता ही रहता है। वो बटन से कर रहे हो ना, नीचे से कर रहे हो ना, एक साथ कैसे कर रहे हो, किसने सिखाया हमको? हद हो गई। जैसे जैसे बड़ा होगा वो बहुत सारी चीजें सीखेगा। और फिर हमें रखे हुए दिखाई दिए बहुत सारे मफिन्स। अब मुझे ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैडम का तो आया नहीं है, हो सकता है आज दिन में मैडम का भी आ जाए। मैं तो एक्चुअली ये रात को बना रही हूँ, को मॉर्निंग में मिलेगा, सो हो सकता है शाम को आज मैडम का भी आ जाए। मैडम ने एडिट नहीं किया होगा काम के चक्कर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिजा ने और मैडम ने मिलकर बनाए हैं, और मिलकर बनाए हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मैं पहले मैंने बहुत बार कॉल आउट किया है कि अगर पिज्जा को इस चीज का शौक है और मैडम काफी प्रो हैं इसमें बेकिंग करने में, तो जाओ बनाओ, सीखो, करो। और अगर पिज्जा सीख गई है और पिज्जा को आता है, अपना शौक पूरा करती है, तो ऐसी जगह पर यूज करो। ऐसी जगह पे मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें ज्यादातर तो सारे छोटे बच्चे ही थे। एक तो कुछ ज्यादा ही छोटा बच्चा था जिसके साथ मैडम जना फोटो खिंचा रहे थे, वो तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि रुहान से थोड़ा ही बड़ा होगा। तो ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं, ऐसी चीजें होती किसके लिए, बच्चों के लिए तो होती हैं। अब इन्होंने क्या करा था, पिज्जा ने ये बनाया था पहली बार, पिछली बार जब चालू के उसके लिए, और वो लेकर भी गई थी लेकिन दिखाया नहीं था। उसके बाद तो ऐसा कंटेंट खा गई वो औरत कि उसने ये भी नहीं दिखाया था कि वो जो इतने सारे बनाकर लेकर गई थी एक्चुअली उसने दिए किसको। तो जो लोग मिल मिलकर जा रहे थे, जितने भी व्लॉगर्स थे, किसी ने भी ये नहीं दिखाया अपने व्लॉग में कि हमें ये मिला, ये उन्होंने हमें ये दिया। बच्चे वाले भी आए थे वहां पर ना, निदा का तो खैर आया ही नहीं है, लेकिन और भी किसी ने ये नहीं दिखाया कि हमें ये मिला या उसने किसी को दिया, या याद भी आई, या वहीं सड़ा कर छोड़ कर आ गए। ऑब्वियसली अगर फ्रिज में नहीं रहेंगे तो सड़ेंगे ही, पर मैडम ने अगर पिज्जा का ये यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सही यूज किया। अब जनाब ने तो बताया नहीं है कि भाई ये मैडम ने और पिज्जा ने मिलकर बनाए हैं, तो मैं भी शायद वो मैडम के लिए कंटेंट छोड़ दिया हो कि वो खुद से बताए इसके बारे में। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% के मैडम ने और पिज्जा ने मिलकर ये बनाए हैं, या फिर पिज्जा से कहा होगा कि तुम बना लो। क्या करोगे, चेंज करेंगे, ब्लू ड्रेस, अच्छा भाई। और कितना सारा बीच का पोर्शन तो पूरा का पूरा बेचारे उस बच्चे पे था। मतलब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर तो बेचारे बच्चे का चैनल खोल
खोल दो, जिसमें वो सारी चीज़ें जो भी वो कुछ कर रहा है उसको कोई रिकॉर्ड कर लेगा, अपलोड कर देगा। अब जैसे जो है वो 2 बीवी वाला उसने अपने बच्चों के नाम का चैनल बना रखा है, उस पर बच्चों को रिकॉर्ड करता रहता है। अब जैसे कि उन्होंने बना रखा है, माहीविज ने बना रखा है, उन्होंने अपनी बेटी तारा के नाम का पूरा चैनल बना रखा है, वो खुद भी व्लॉगिंग करती है। अब तो वैसे भी रूहान बहुत कुछ बोलने लगा है, हाय गाइस भी करना, ऑब्वियसली करना, इतना ही तो करना है जितना आप करते हो, बाकी तो सारा कंटेंट आप इसी के नाम से बेचारे को छाप देते हो, तो उसको खुद को करने। हाँ हाँ ठीक है, जो उसके बुआ और उसके जो चच्चा है उनको तो तुम आप करने नहीं दोगे कुछ, हाँ, लेकिन अगर लोग ज्यादा कहेंगे तो इसका जरूर यूट्यूब चैनल खोल देंगे, क्योंकि लोगों के कहने की वजह से पहले तुम कर चुके थे कि लोग ये ना कहें कि भाई रूहान का नहीं बनाया, उन बच्चों का नहीं बनाया, सॉरी, और रूहान का बना लिया, तो इसलिए बनाकर छोड़ दिया, ताकि जब हम लोगों से कहेंगे, खुद की आईडियो से हो सकता है खुद ही कमेंट कर रखे हो या अपनी खुद की पीआर से कमेंट करा दियो, और फिर अब दिखा दिया कि हाँ हमने अकाउंट तो आप लोगों ने कहा था तो हमने बना दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिज्जा और नान का भी बना दो, क्यों नहीं बना रहे, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इतने बड़े बड़े बच्चे सब यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसमें बुराई क्या है, अगर अपना वो अकाउंट खोल लेंगे और अपने उसमें जो भी चीजें हैं थोड़ी बहुत वो अपना अपलोड कर लेंगे या यूज कर लेंगे, अब लोगों से कमेंट करवाएंगे, फिर क्यों नहीं करके बैठ जाएंगे, फिर लोग कहेंगे कि रूहान का चैनल खोल दो, तो लोगों को चैनल खोल कर बैठ जाएंगे। उसमें क्या है, वापस से अंकित को जॉब दे देंगे, अभिषेक को जॉब दे देंगे कि तुम रिकॉर्ड भी करो, एडिट भी करो, अपलोड भी करो, और 3-3 व्लॉग करवा लेंगे उनसे कि भाई एक अपना, एक मैडम का और एक बच्चे। क्या पहनोगे? ब्लू कुर्ता। और भाई साहब वो कितना खुश हुआ ब्लू कुर्ता देख के, ये पहनना है, तो वो एकदम खुश होकर बता रहा है कि हाँ ये पहनना है, चलो 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 चेंज करके आओ, बच्चे आ रहे हैं, चलो चेंज कर आओ। और फिर कहती है मैडम टोपी भी लगाएंगे, उसने फट से मना कर दिया कि नहीं टोपी नहीं लगानी। तो मैंने कहा ना मूडी है बच्चा, और सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मन आएगा तो हाँ बोल देंगे सब चीजों को, मन आएगा तो ना बोल देंगे, और मन आएगा तो फिर उसी काम को कर भी लेंगे, जैसे कि किया भी। बच्चों को देख के अल्लाह पढ़ना है ना, दादी कैसे सिखाती हैं आपको, कैसे अल्लाह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब क्योंकि नानी ने भगवान जी कहना सिखा दिया, नानी ने आरती करना सिखा दिया, नानी की वजह से उसने माचिस और ये सब भगवान जी ये सब कुछ बोला कि नानी के यहाँ सब होता है, लोग कॉल आउट ना कर दें, ये ना बोल दें, अच्छा ऐसे किया वैसे किया, तो भैया अगले सीन में ये भी दिखा दिया कि अम्मी कलाम पाक पढ़ रही है बैठ के नमाज रूम में, तो बच्चा भी पढ़ रहा है, तो पढ़ो भाई पढ़ो। हालांकि वो पढ़ो क्या, पढ़ने के लिए तो कोई दुआ दे रखी थी कि जैसे वो उंगली फेर फेर कर पढ़ती है वैसे भी फेर फेर कर पढ़ लेते हैं। तो अब मैडम पीछे पीछे भाग रही है, चलो 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 चेंज करते हैं, तो बच्चा कह रहा आपा आपा, समझ गए, मतलब वो ये कहना चाह रहा है मैं खुद से करूंगा आप लोग मत आओ मेरे पीछे, क्योंकि वो बच्चा बस अपनी नानी को दुनिया समझता है, वो और उसकी नानी बस उसको वही चाहिए। इतनी बात करने लगा है ना, ये क्या करे, बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। नजर लगा दो खुद के बच्चे को, ये नजर ही लगवा रहे हो, फिर कहते हैं ना नजर लग गई, रूहान को नजर लग गए, कैसे बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो। अब वो मैडम सिखा रही होंगी, वो बेचारा नहाने के लिए जा रहा है हगीज पहन के, हगीज मतलब पैम्पर पहन के, डायपर पहन के, और ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं पहनने का, टावल उसने हाथ में ले रखा है, तो मैडम उसको जो है बीच बीच में कहला रही होंगी मछली जल की रानी है। फट फिर जनाब का कैमरा उठ गया। भाई साहब कुछ मोमेंट तो अपने माँ बाप अपने फैमिली के लिए रखो, फिर कह दोगे नजर लग गई बच्चे को। अब तो वो बोल रहा है, सीख रहा है, पूरी पूरी लाइनें बोलता है, तो यही तो उम्र है उसको बोलेगा वो, तो तुम किसने कितना क्या पूरा कैमरा, एक काम करो 24 कैमरे वाले जो सीसीटीवी है ना वो लगा के ना उसी की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया करो। 11:45 पर रूहान ने ये बोला, मछली जल की रानी है कि एक लाइन मैडम ने और दूसरी लाइन उसने पूरी सीखी हुई है, फिर एक लाइन मैडम ने, फिर दूसरी लाइन में, और मैं भी पता है जब परी छोटी सी थी तो मैं परी के साथ ऐसी बुलवाती थी, और ऐसी वो जॉनी जॉनी आती है ना तो मैं बोलती थी जॉनी जॉनी, तो ये कहती थी यस पापा, मतलब एक लाइन मैं बोलती थी एक लाइन वो बोलती थी। और बेचारा बच्चा नंगा खड़ा है, उसको तो कपड़े पहना लो, तो बाहर तो बाद में निकाल लेना मछली को, चलो रेडी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा सीख रहा है सबको, खुद की नजर लगा। तो जब पापा ने कहा माशाल्लाह तो बच्चे ने रिपीट किया। मैंने कहा ना आजकल ये इस एज में है कि वो हर लाइन को हर बात को रिपीट करता है, भले ही उससे क्लियर ना बोला जाए। और जैसे ही वो घूमा और जनाब ने देखा ये पीछे क्या कर रहे हो, ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, उस बेचारे बच्चे को क्या पता वो अपने घर में घूम रहा है डायपर में, तुम क्यों इतने सारे जो है 36 लाख लोगों को दिखा रहे हो कि वो बेचारा डायपर में घूम रहा है, और डायपर भी उसका एक साइड को ज्यादा जा रहा है। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती वैसे बेचारे बच्चे का ये हाल बनाते हुए हैं। अभी देखो धीरे धीरे कह रहे ना, देखो देखते देखते ऐसे हो जाता है, फिर ये स्कूल जाने लगेगा, फिर ये करने लगेगा। अरे भाई और 2 साल बाद वो तू स्कूल जाने लगेगा, और 4 साल का हो जाएगा माशाल्लाह, खूब बातें करने लगेगा। फिर इसके यार दोस्त भी व्लॉग देखेंगे, जब ये बताएगा कि भाई हमारे घर वाले तो व्लॉगर हैं, हम तो व्लॉग बनाते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो ये जो पुराने व्लॉग पड़े हुए वो उसको जो है डायपर में नहीं देखेंगे, जा तू तो डायपर में घूमता था, तेरे पापा मम्मी तो तुझे डायपर में शूट करते थे,
छी, शर्म करो थोड़ी सी, कम से कम वो मूवमेंट तो कट कर दिया करो। ठीक है भाई, घर में बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, सबके घर में ऐसे घूमते हैं, पर कोई सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करता अपने बच्चों को डायपर में, और वो भी सिर्फ डायपर में, ऊपर का कपड़ा कुछ नहीं, नीचे का कपड़ा कुछ नहीं। इनको इन्फ्लुएंसर कहेंगे? लाइक सीरियसली? ओए पीछे कैसे घूम रहे हो बे, ओए पीछे, तो तुम पीछे कैमरा लेकर कैसे कैसे जा रहे हो? वो बेचारा बच्चा अपने बेडरूम में जा रहा है, नहाने जा रहा है, अपना टॉवल अपने बेड पर रख रहा है, कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा है। कल को तुम बिना डायपर के भी दिखा देना उसको। और हंस रहे हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाओ जरा जरा, फिर हंस के दिखाना। माशाल्लाह से ऐसे बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, तुम रोक सकते हो क्या भैया? बच्चे तो बड़े होते ही हैं। पिछले ब्लॉग में भी हम बात कर रहे थे, अब ये स्कूल चला जाएगा, और आप लोगों में से सबने पूछा था कि हम स्कूल भेजेंगे, कब स्कूल जाएगा? तो मैं अभी नहीं भेजूंगा, इसका बचपना है, ब्ला 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 ब्ला। हाँ हाँ, देर से बिठाना स्कूल में, फिर देर से अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट करेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, फिर कुछ कोर्स वोर्स जो भी कुछ करेगा वो करेगा, तो फिर उसकी जो है और कुछ नहीं तो 40 साल की एज में फिर शादी करना, उस रिवाज हो गया आपके घर का। तो इसीलिए इनके घर के बच्चे जो है ना ज्यादा उम्र में जाके हाई स्कूल और 12th करते हैं। जहां आज की डेट में 2.5 साल से 3 साल के बच्चों को स्कूल में एडमिट करा देते हैं, और वो 15, 16, 17 साल तक बड़े आराम से अपना, मतलब 16 साल में बड़े आराम से सब कर लेते हैं अपना हाई स्कूल। कंपटीशन में आ जाते हैं भाई, फिर चाहे कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, वो अपनी पूरी डेडिकेशन लगा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। वहां इनके आगे बच्चे 20-20 साल के होके जब वो हाई स्कूल कर रहे हैं, बताओ जी। और एजुकेशन से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। चालू अपनी ड्रॉप आउट है जनाब, खुद ड्रॉप आउट है। इनके घर के बच्चे वो खुद नहीं पढ़ रहे, जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। भाई जब खुद नहीं पढ़े तो काहे की जिम्मेदारी लियो, ली है तो कम से कम पूरी करो। और ये नहा लेता है तो क्रीम हमेशा मुझसे ही लगाता है, और बच्चे ने 1 मिनट में पोल खोल दी। कितना झूठ बोलोगे पापा, कितना झूठ बोलोगे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुझे क्रीम लगाओ। तो वो लगा रहे हैं तो पीछे हट गया, बाल तक नहीं कड़वा रहा था, वो कहता मैं खुद अपने से बाल काटूंगा, हाथ मत लगाओ मेरे सर को। लाओ मैं कॉम करूं? तो उसने कहा आपा मैं खुद से अपने बाल काटूंगा। जबरदस्ती की बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश करे कि देखो मेरी और मेरे बेटे की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और बिल्कुल भी नहीं है। दिखाई देती है तो बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी नानी के साथ दिखाई देती है, या दूसरे नंबर पे थोड़ी सी अपनी मम्मी के साथ। कई बार तो अपनी मम्मी का भी पचका कर देता है। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? देखो मैं कैसी लग रही हूँ ना, नई नई दुल्हन बिल्कुल। हाँ, तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं ऐसे नए नए कपड़े पहनती थी, ऐसे ऐसे दुल्हन वाले कपड़े, ऐसे लेस वाले, ऐसे दुपट्टे वाले कपड़े पहनती थी। क्या कर रहे हो? अल्लाह, बेचारा बच्चा बैठ के वहां पे हिल हिल के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और जनाब बस पीछे हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए कि नहीं वो 25 सांस भी लेगा तो मैं बताऊंगा गिन के कि उस बेचारे बच्चे ने 25 सांस ली। सीसीटीवी हो रखे हैं जनाब, पापा थोड़ी है रूहान के सीसीटीवी हो रखे हैं। आप अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हो, तस्बीह तो है नहीं। तो उठ के चल दिया बेचारा बच्चा। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। उठ के भाग के कहता है मैं अपने आप जाके लेकर आ रहा हूँ। तो जनाब कैमरा लेके पीछे पीछे गए, एक उठाना नीचे नहीं गिराना, अल्लाह रूम में है, यहाँ लेके आ रहे हो तो चलो आओ लेके आओ। कैसे पढ़ोगे अल्लाह अल्लाह? तो वो चलते चलते गर्दन हिला हिला के बता रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा था कि हाँ ऐसे पढ़ूंगा अल्लाह अल्लाह। सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब हमारी अम्मी जो जैसे मेरे बच्चों को पढ़ाती थी या हम भी पढ़ाते थे तो ऐसे कहते थे अल्लाह अल्लाह कर लो, तो दोनों हाथ ऐसे जोड़ के ऐसे हिल हिल के कहते ऐसे पढ़ो अल्लाह अल्लाह। तो बस वही वो सीखा भी है उसने। चलो बैठो यहाँ पे, चलो बैठो पढ़ो यहाँ पे। तो मम्मा ने आके कह दिया टॉपी कहाँ है तुम्हारी? तो फिर बेचारा बच्चा फिर उठ के गया है, फिर अपनी टॉपी खुद से लेने के लिए गया। अब देख लो आ गया ना, जब उसका मन नहीं था उसने मना करा टॉपी के नाम का, लेकिन अब उसको पहननी है तो अब वो टॉपी लेके आया है पहन के। और जब उसके पापा टॉपी पहन के आ गए, उसके पापा ने कहा यहाँ बैठो यहाँ, तो कहता नहीं उधर, मतलब वो तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता, तुम्हें फुटेज नहीं देना चाहता भाई। और जब नानी अंदर आई तो नानी से कहता है चप्पल कहाँ है? नानी ने कहा अभी अल्लाह पढ़ना है ना, जब अल्लाह पढ़ते हैं तब चप्पल नहीं पहनते, इसलिए मैंने चप्पल बाहर उतार। कितनी छोटी छोटी सी चीजें ऑब्जर्व करता है वो अपनी नानी के बारे में, वहीं अपनी मम्मी पापा से भागता फिरता है। और जैसे देखा होगा अपने पापा को, अपनी दादी को उंगली लगाकर पढ़ते हुए, वैसे ही वो उंगली फेर फेर कर पढ़ भी रहा है उस पर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला तो देखो इस बच्चे की ये भी कबूल कर लेगा। ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, और अगर वो बिस्मिल्लाह से भी कलाम पाक पढ़े, उंगली मतलब हर हरूफ पे, हर लाइन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे भी अगर पढ़ ले, और ऐसे करके पढ़ ले, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, पढ़ना चाहिए सबको। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। अरबी को पढ़ने की कभी भी, अरबी उर्दू को कभी भी किसी भी उम्र में आप शुरुआत कर सकते हो। तो वही तो मैंने कहा, तो फिर ऐसा है तो मैडम क्यों नहीं पढ़ रही, और पढ़ लिया है तो बता दो भाई सामने आके। ये भी हो सकता है कि शायद वो पढ़ रही हो, सीख रही हो, अब जाके जब से ये बीमार हुई है, जब से काफी चीजें चेंज हो गई है, कुछ ज्यादा ही रिलीजियस हो गई हैं, और फैमिली से इन्वॉल्व हो रही हैं, और देखा जाए तो इस्लाम में कुछ ज्यादा ही जा रही हैं। तो मे भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वो अंदर ही अंदर कहीं पढ़ भी रही हो, कोई हाफिज या मौलाना कोई लगा रखे हैं उन्होंने। और फिर वही टड़िंग टड़िंग म्यूजिक बजा है, घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, और फिर सारे बच्चे और वो सब पढ़ने वाले आ गए। फिर
फिर दिखाया है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर सलाम भी पढ़ा है। मैडम बैठी हैं, मैडम की मम्मी बैठी हुई है, पापा की कुर्सी डाल दी तो पापा भी आकर बैठ गए हैं। पिज्जा भी बैठी है, नान भी है, अम्मी भी है, बच्चा भी है। ये होता है सही तरीके से इस चीज को, इस दिन को इस तरह से बिताना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जितना हो सके पढ़ाई करनी चाहिए। क्या ये चालू के व्लॉग में देखने को मिला? नहीं दिखाई तो उसने तैयारी करना हुआ, नियाज इतना बकवास खीर बनाई भाई, कहना नहीं चाहिए खाने को ऐसा, लेकिन देखने से ही लग रहा था कि चावल घोटे तक नहीं। ये कैसी खीर है भाई जिसमें चावल बिल्कुल साबुत है? क्या किसी ने इसको सिखाया नहीं है कि टूटा हुआ चावल यूज करना चाहिए खीर बनाने के लिए? अब जो है बासमती लॉन्ग ग्रेन जो है चावल लेना और उससे खीर बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई? और चलो माना कि नहीं है आपके घर में टूटा हुआ चावल, तो मंगा लिया होता खीर बनाने के लिए, और चलो नहीं भी ला सकते थे तो इसको कम से कम इतना उबाल के घोट दिया होता थोड़ा सा। ऊपर से जब तैयारी कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि इस दिन का है 5 तारीख को ये हमें बनाना है, नियाज भी लगानी है, खीर भी बनानी है, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मंगाए नहीं जा सकते थे? और भाई कोई अगर वहां से है, और मुझे ये बताइए प्लीज, क्या वहां आसपास जो है कोई ब्लिंकिट का स्टोर है कि नहीं, हमारी डिलीवर हो जाती है कि नहीं हो जाती, या ये फैसिलिटी चालू अप्पी को सिर्फ मुंबई में मीरा रोड में मिलती है? जनाब ने पूरा दिखाया भाई, टोटल पूरा, मतलब कंटेंट को इतना लंबा खींचने के लिए 5-7 मिनट का पूरी बच्चों को आने से लेकर पढ़ने तक और जाने तक का पूरा दिखाया है। फिर वो कहते हैं कि भाई ये सब हो गया है, टाइम है तो यहीं खा लो। इस बार हमने नॉनवेज और ये खाना सब ना बनवाकर हमने बच्चों के लिए पिज्जा मंगा लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे खा लो, तो उन्होंने समोसे और इस तरह से जो मिठाई वगैरह सब मंगा रखे थे और मफिन्स बनाए हुए थे, वो से एक तरीके से नाश्ता करा दिया हल्का फुल्का, और पिज्जा उनको बांध कर दे दी। बच जाते हुए बच्चों को चॉकलेट बांट दी, और जैसे ही मौका लगा भाई साहब बच्चे गए। अम्मी तो कब तक अपने आप को संभाल के बैठी रहती, फिर तो टूटना ही था एकदम से, जो टूट कर पड़ी है समोसे पर। और नान शूट करते कहते कहता आवा आवा आवा, आपकी फरमाइश तो पूरी हो गई। इसका मतलब जनाब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। चालू के निकलते ही अम्मी को तभी नान उनको टोक रहा है, रोक रहा है, और वो जो है मतलब बहुत दिन से मिस कर रही होंगी कि मैंने समोसा नहीं खाया या मीठा नहीं खाया या कोई ऐसी चीज नहीं खाई, क्योंकि अब तो चालू वहां पर है नहीं और जनाब के बिना वहां पे सामान आ नहीं सकता, मंगा नहीं सकते, बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला हुआ होगा। तो ये हो रही है अम्मी की अच्छी वाली डाइट, और सही है भाई, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो थोड़ी बहुत चीजें अपने हिसाब से चख सकते हो, लेकिन अगर तुम जिंदगी को खतरे में डाल दोगे तो चखने के चक्कर में निकल लोगे भाई दुनिया से। ये इसका एक और सबूत है कि जब वो समोसा खा रहे हैं तो कैमरा घूमा एकदम पापा जी की तरफ, और जो पापा जी हंसे हैं खिसिया के, जो उनकी मतलब निकली है, और उनका एक तरीके से मजाक उड़ा के कि आखिर तुझे मौका मिल ही गया समोसा खाने का इतने दिन बाद, तो एक कोना तोड़ के उनको भी दे दे के देखो हमने एक कोना तोड़ के थोड़ा सा दे दिया है। क्राइम पार्टनर बना रही है, मैंने खाया है तो आप भी खा लो भाई, उनको मना नहीं है, ठीक है वो डायबिटीज है पर वो इतना पुतना सा खा सकती हैं। लेकिन जनाब बड़े शातिर हो भाई आप, इतने नहीं, ये गलत बात है कि आपने ये तो बता दिया कि मैडम की रिपोर्ट ठीक आई है, सही आई है, क्या आया है, क्या चीजें हैं, लेकिन तुमने अम्मी की रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया कि अम्मी के जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसमें क्या आया है, डायबिटीज बढ़ा हुआ आया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, क्या हालत है, बताना चाहिए। और स्ट्रिक्टली डाइट पर भी ले आए हो तो 4-5 महीने के लिए रुक जाए चालू, यहाँ पे एकदम अम्मी फिट हो जाएंगी, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले बहू बेटे के इन्फ्लुएंस में रहेंगी तो डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल पे ही आ जाएंगी। चालू के बिना कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना भाई इनके घर में से, खुशहाल। पिज्जा भी नहीं चालू यहाँ पे मुझे यहीं चाहिए था वो भी नहीं दिखाई दे रहा, चालू हमें दे दो चालू, वो भी नहीं है यहाँ पर भाई। जितनी चालू करेंगे ना अब तो भैया धीरे धीरे जो ना बेटी खाला पे भी असर होता जा रहा है। तो चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, अब समोसा दिख रहा है तो चलो एक समोसा मैं भी खा लेता हूँ। और हंसकर कहते हैं अम्मी ने तो खा लिया है तो चलो मैं भी खा ही लेता हूँ, आज के लिए तो माफ है। अब अम्मी ने समोसा तो खा लिया चोरी चोरी, जैसे ही जो है देखा बेटा बिजी हो रहा है सबको यहाँ पे उधर भेजने में, चॉकलेट देने में, पैसे देने में, चलो सबसे पहले गप्पा मारो और समोसा गप कर लो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर पल पल की खबर जो है वो पिज्जा वहां ट्रांसफर कर रही है, इसीलिए चिड़चिड़ी हो बैठी है वो वहां पे, क्योंकि भाई साहब ये पूरी चमची है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो हमने देखा समोसा तो हमने कहा खा लूं मैं शानू एक समोसा खा लूं। और फिर उसके बाद जब जनाब किचन में से बाहर आते हैं तो उनके हाथ में होती है प्लेट, और प्लेट में होती है मिठाई, वही सफेद वाली जो इनको पसंद थी, जो चालू रक्षाबंधन पर भी लेकर गई थी। अब अम्मी का लग जा रहा जी भाई टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी, लेकिन जैसे बेटी के सामने चुरा के पूरा पीस गप करने की आदत है ना, बेटे के सामने नहीं कर सकती। यही तो रीजन था जो मैं कह रही थी कि अगर भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे इनके साथ, खुद उन्हीं की सेहत के लिए कह रही हूँ, तो ऑब्वियसली किसका फायदा होगा इससे भाई। अगर ये हेल्दी रहेंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा एज हो गई है कि चीज़ें बिगड़ने की कगार पे आ गई है, संभाले नहीं संभल रही। तो ऐसे में अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे माँ बाप फिट रहें और उनको उन चीज़ों से रोका जाए जो उनके लिए हार्मफुल है, नुकसान दे रहा है, तो अच्छी तो बात है,
तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब एक देख लो चालू को, वो क्या करती है, हमेशा चोरी करते हुए दिखाती है कि अम्मी ने चुरा के खा लिया, अम्मी ने चुरा के खा लिया। इसको तो और भी ज़्यादा बेअदबी कहेंगे। तो वही जनाब को देखो क्या किया, उनका मन रखने के लिए एक चम्मच से खिला दिया कि बस इतना ही मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो बस ठीक है ना, जी भी नहीं ललचाया और उनको खाने को भी मिल गया। वहीं जब उन्होंने कुछ नहीं खाया था तो समोसा भी खाने दिया। वही चालू उल्टा करती है, खाने को तो देती ही देती है, चोटी करते हुए, चुराते हुए, और उनको दिखा भी देती है और बेइज्जती कराती है एक तरीके से। और नान गुस्सा कर रहे हैं, नान के लिए गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उसका पेट दुख रहा था, उसकी शायद, मेरे ख्याल से शायद उसको तबीयत ठीक नहीं है, इसके चलते, या वो पहले जो एडमिट हो गया था उसके चलते अभी भी डांट रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ रह रहे हैं तो अब पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जब वहाँ रहते थे तो हमें ज़्यादा देखने को मिलता नहीं था, और फिर तो भैया चालू के चक्कर में आके सारे बिगड़ रहे हैं। वो स्ट्रिक्टली उनको उंगली दिखा के मना करेगा, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मना किया है। तो यही तो चाहिए था। लग रहा है जनाब भाई सीधे होते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। कीप इट अप, यही समझो, यही आपकी फैमिली है। चालू की तो चालू अपनी फैमिली में खुश है, और आ भी जाएगी ना तो भी आपको यही कंटिन्यू रखना है, अम्मी के साथ, पिज़्ज़ा के साथ। पिज़्ज़ा को भी यही रखो, नान के साथ भी। और दिन में 5 बार बुलाना है ना पिज़्ज़ा को, 5 बार बुलाओ, 5 बार पूछना है ना सेहत का, डाइट का क्या चल रहा है, 5 बार पूछो उसको। एवरी टाइम फोर्स करते रहो कि डाइट करनी है, ये करना है, एक्सरसाइज करना है, जो वॉक करते हैं वॉक करना है, जो भी मतलब उसको किया जा सकता है वो सब करो, और वॉच रखो खुद, फिर देखो। और पढ़ने के लिए रोजाना पूछो। इसमें कोई बुराई है कि अगर ये बच्चे टाइम रहते समझ जाएंगे। थोड़ा सा इनका जो है हल्का सा एफर्ट लेने की वजह से, तुम्हें फीवर था और तुम्हारे पेट में भी दर्द था, तुमने कल खाया था, कल तुम्हारा फ्रेशर पार्टी थी, आज तुम्हें बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है ना, उसका मन ललचा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा कोना कान तोड़ के, कोना नहीं एक्चुअली कान तोड़ के समोसे का जनाब ने वो भी दे दिया कि चलो मन मत मारो, लो इतना सा पीस खा लो। कहते हैं और तुम चटोरी, तुम क्या कर रही हो अंदर, तुम क्या चाट रही हो। सबके लिए मटन बना था तो आज मैंने अपने लिए चिकन बनवा ली, कि चिकन में प्रोटीन होती है और चिकन तो अलाउ कर देते हैं डाइट में भी। मटन में हाई कैलोरी होती है और उसको पचाने में भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। अगर किसी के 2-2 ऑर्गन्स पे काम किया गया हो, उसके देखे चिकन थोड़ा लाइट होता है, मटन में खा नहीं सकती, तो मैंने निक्कू से अपने लिए चिकन बनवाया है। फिर जनाब बताते हैं कि बाय द वे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो हमने टेस्ट कराए थे वो सब, और उस पर जो मैडम इमोशनली होकर रो लेती हैं, तो जनाब आपने मैडम का तो बता दिया, ठीक है, अच्छा करा आपने बता दिया, अपडेट देनी भी चाहिए। अम्मी की अपडेट कब दोगे, अम्मी का कब बताओगे कि जो अम्मी के टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट्स में क्या आया, काहे को इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, क्यों नहीं खाने पीने दे रहे हो, और ये सडनली क्यों, इससे पहले क्यों नहीं रोक रहे थे। 1-1.5 साल पहले उनका जो वो प्रोसीजर हुआ था, ये जो भी कुछ करवाया था, तभी आप ये उनको बार बार कह रहे थे कि अम्मी अब डाइट करेंगी, वॉक करेंगी, इतने कदम चलेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, और उसके बाद फिर परवाह भी नहीं करी उन्होंने। उसके बाद कई गुना ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया अपना। तब क्या सो रहे थे 1.5 साल से, अब टेस्ट कराए हैं तो रिपोर्ट ऊपर नीचे आई होंगी। ऑब्वियसली इस एज में तो होती ही है। जिस हिसाब से अम्मी दबा के उल्टा सीधा खा रही है, मीठा खा रही है, चुरा चुरा के मीठा खा रही है, इस उम्र में तो वैसे भी खतरनाक होता है। बॉर्डर लाइन पे होता है तो डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज है तो बढ़ जाता है। अम्मी आज देखो ईद मिलादुन नबी है, तो आज देखो रिपोर्ट आई है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। अम्मी के बारे में भी बता दो। फिर तो अम्मी ने कहा कि तो आज तो खुशी का मौका है, चलो तो हमें मिठाई खिला दो। मस्त रहा मस्ती में, अम्मी जाए मस्ती में, मतलब अम्मी को मिठाई खानी है। इंशाल्लाह आगे भी सही रहेगा, आगे भी अच्छा होगा, और अभी ठीक है, सारे स्कैन ठीक है, ऐसा ये वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं कि ये कुछ रोज नया होता है, नई नई चीजें उसमें आती हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, हर दिन मुझे कुछ नया फेस करने को मिलता है। मैं यही सोचकर जो है खुश हो जाती हूँ कि इतने सारे लोग हैं, मुझे प्यार करते हैं रियली में करते हैं। क्योंकि जब आप बीमार थे ना, सबने आपके लिए दुआ की थी, भले ही चाहे आपको क्रिटिसाइज करते हो, भले ही चाहे आपको कॉल आउट करते हो, भले ही आपके लिए जो है ना, जो आप हरकतें करती थी उसके लिए बोलते हो, लेकिन जब ऐसा सुना था सबने दुआ की, नो डाउट। लेकिन तुम्हारी खुद की ननद जो ना, वो रुकने का नाम तो तब भी नहीं ले रही थी। सब लोग रुक गए थे, सब ने आप पे बात करनी बंद कर दी। मैं जो है अपनी तरफ से पूरी 100% दूंगी, मैं कोई लापरवाही नहीं बरतूंगी, मैं सब ये करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। अब इतनी देर बराबर जितनी देर ये सारे के सारे यहाँ पर है, चाहे वो रात को मेहंदी लग रही थी या जो भी कुछ था, पिज्जा बराबर ऊपर है। और जब चालू होती है तो यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 दिन में शक्ल दिखाने आती है। अभी तो अम्मी को मीठा खाने के लिए मना कर रहे थे, और भैया अभी अम्मी को जो रसमलाई दे दी खाने के लिए कटोरी में करके। वो मीठा नहीं है क्या, तो मीठी मिठाई थी, वो तो 1 चम्मच खाने को दे दी। तो मैंने कहा है तुम बताओ समोसा खाना या तुम्हें चिकन, वो तुम्हें मटन खाना, मटन के भी 2-3 पीस मिलेंगे। 2-3 पीस में क्या होगा भाई, 2-3 पीस, अरे भाई 2-3 पीस में क्या होगा, और कितने पीस एक बार में चाहिए होते हैं। आज मिलादुन नबी की खुशी में खिला दो, और जो हमारी बहू की रिपोर्ट भी ठीक आई है उसी खुशी में खिला दो, बेचारे को देखो उसको खाने दो है।
उसको 10-12 पीस खाने हैं तो खाने दो। अगर वो हेल्दी होता, ठीक होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता, फीवर नहीं होता, तो क्या वो मना कर देते? इससे पहले कभी मना करा है उन्होंने? नान सबसे ज़्यादा फिट है घर में, अगर जनाब के और मैडम की बात देखा जाए तो नान घर में सबसे ज़्यादा फिट है, तो उसको वो क्यों मना करेंगे खाने से? आज नबी का दिन है तो आज उसको पेट भर के खाने दो। तो जनाब ने एकदम करेक्ट बात बोली कि नबी का दिन है तो जाके दरूद शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत पढ़ो, ये अल्लाह का फरमान है, ये हमारे नबी को चाहिए। और क्या हमारे नबी को चाहिए कि तुझे 10-12 पीस मटन के खाने हैं, जाके बैठ के नमाज वमाज जाके इबादत करे? वाह वाह जनाब, क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया आज तो। कहते हैं अम्मी यहाँ बैठ के इतनी देर से देख रहे हैं कि शानू के हाथ में क्या है, मतलब वो किचन में से प्लेट में मिठाई रख कर लेकर आए हैं, तो अम्मी की निगाह वहीं टिकी हुई है मिठाई पर, जबकि अभी अभी रसमलाई खाकर बैठी है और अभी तो कटोरी रखी भी नहीं है, कटोरी हाथ में ही है अम्मी जी के, जिसमें रसमलाई खा रही थी, और एक चम्मच खिला के कह दिया हाँ बस ठीक है, अब हो गया, अब आज का मीठा का कोटा पूरा। ये बात होनी चाहिए। चलो तुमको सीखना चाहिए अपने भाई से, काश तुम सीख लो तो खुद की भी लाइफ सुधार लो और अपनी अम्मी की भी सुधार लो। पिज़्ज़ा को पूछा तो पिज़्ज़ा ने मना कर दिया, मैडम को पूछा तो मैडम को भी एक चम्मच से खिला दिया। डाइट करनी है लेकिन देखो मन नहीं मारना चाहिए, चख लेना चाहिए, पेट नहीं भरना चाहिए चीज़ों से, लेकिन चख लेना चाहिए, यही मैं हमेशा कहती हूँ। खा चुकी टाइम से अपना चेंज करके बैठ चुकी हैं, क्योंकि ये जो फोटो खींचा गया था, अम्मी का यही वाला सूट जो ये लाई हैं, नान का वही वाला कुर्ता पीला जो लाई हैं, पिज़्ज़ा ने भी अपने वही वाले कपड़े पहने हुए जो लाई हैं, लेकिन मैडम ने अपना वो ग्रीन वाला सूट उतार कर दूसरा कंफर्टेबल पहन लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो चुभ रहा होगा, क्योंकि वो मॉडल चंदेरी का सूट है जो अपने आप में ही थोड़ा सा चुभता है। ये अम्मी का सूट है, अम्मी अच्छा लग रहा है आपका सूट। अब पिज़्ज़ा ने अपना सूट भी दिखा दिया जनाब के व्लॉग में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो जनाब अब चालू आ जाएगी तो वापस से अपने जो है अपने गुफा में चले जाओगे, या वही अच्छे बेटे बनकर रहोगे जैसे आजकल रख रहे हो ना, पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, पूरी फैमिली को दिखा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो लेकर जा रहे हो, खुद ही रिजर्व करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अगर ये चाहें तो ये डेफिनेटली इस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं और कर सकते हैं जो अब कर रहे हैं चालू के आने के बाद भी, कि भाई तू अपना तेरा देख, ये मेरी फैमिली है, इसको मुझे देखने दे, मेरे हिसाब से चलने दे। और फिर बारी आती है अम्मी के बने हुए मटन की। ओफो भगोना भर के मटन बना, बस ईद के दिन ही अम्मी के हाथ का मिलता है, तो मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ईद के दिन खाता हूँ। तो ये था जनाब का व्लॉग, ताकि इससे पहले वाले व्लॉग को तो मैं रिव्यू करना ही भूल गई थी, लेकिन अच्छा लगा ओवरऑल देखकर। उसमें कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई दी जो जनाब से लोग उम्मीद करते हैं, वो जनाब ने दिखाया। सारी फैमिली को इन्वॉल्व किया, किस तरीके से उन्होंने ये इस दिन को मनाया या सेलिब्रेट कराया, बिताया, वो सब दिखाया, कि इबादत भी करी है, मासूम बच्चों को भी खिलाया, इबादत खुद भी की, सारी फैमिली को एक साथ रखा। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जनाब धीरे धीरे करके चेंज करने की। आई होप आप उन पर अपना वर्क कर सको। चालू से अपनी फैमिली को दूर रखो, क्योंकि उसने अपने साथ साथ ना आपकी अम्मी का, पिज्जा का, सब का वाट लगा के रख दिया। एनीवे ये जनाब का पॉडकास्ट था, सॉरी ये जनाब का व्लॉग था और ये मेरा पॉडकास्ट था। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का कुछ नहीं था, ओवरऑल सब अच्छा था। जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर। हाँ लेकिन चालू का व्लॉग आएगा दूसरे चैनल पर, उसको सुनना मिस मत कीजिएगा, हमेशा कंटेंट देती रहती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।